गाजियाबाद नगर निगम के बुलडोजर ने वार्ड 11 में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी जमीन पर बनी अस्थायी मस्जिद को हटाने का आदेश दे दिया है। इस आदेश का विरोध करती मुस्लिम महिलाएं जी हम सभी यहाँ पर इस कॉलोनी में लाए गए और झुग्गियाँ जहाँ से तोड़ी थी लोहा मंडी से और सब जगह से फार्म भर के भी हमें इस कॉलोनी में लाया गया। हिंदू भी है और मुसलमान भी है। हमें बहुत खुशी है कि हम सब मिलके रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों को मस्जिद मंदिर दिया गया है पूजा करने के लिए, तो हम मुसलमान भी हैं। हम लोग का जो ईमान है तो हमारे ईमान में के मुताबिक हमें नमाज़ पढ़नी होती है, उसके लिए हमें मस्जिद चाहिए होती है। तो अभी तक हमें ना तो कोई मस्जिद का हिसाब किताब दिया है ना कोई जगह दी है, और हम लोगों ने ये मस्जिद फट्टे की लगा रखी है। तो इसको भी हटाने के लिए इस बार ये मेयर साहिबा आई हैं हमारे मुसलमानों के लिए। जब यहाँ कोई जगह नहीं थी मस्जिद की और हमारे बच्चे कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्ग हमारे भाई हमारे बाप कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। तो अगर नमाज़ पढ़ने का हमें कोई जरिया ही नहीं देना था तो यहाँ मुसलमानों को लाना ही नहीं था। पहले तो इस कॉलोनी में जब भी फार्म वगैरह भरते हैं तो मुसलमानों को ठूस दिया जाता है। जब अगर हिंदुओं की ही बस्ती बसाना थी तो मुसलमानों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। किसी ने भी नहीं बोला होगा कि ज़बरदस्ती कि हमें वहीं भेजो जहाँ आप मस्जिद नहीं दे सकते हो। कोई भी मुसलमान ये बात नहीं कहेगा। अगर अब हमें यहाँ लाया गया है और हमें यहाँ पर बस्ती में बसाया गया है, हम लोगों के मकान यहाँ अलॉट किए गए हैं, तो चाहिए कि हमें मस्जिद भी दी जाए और मस्जिद की ज़मीन भी दी जाए। और मस्जिद के लिए हम कहीं ज़मीन खरीदना भी चाहें तो वहाँ पर भी हमें पूरा हक है कि मस्जिद हम खरीदें और मस्जिद की ज़मीन भी खरीदें। उस पर ना ही किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ना ही कोई किसी को दिक्कत। लेकिन आए दिन यहाँ पर मस्जिद के लिए मसला खड़ा होता रहता है। इस बार विनोद पार्षद जी ने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है कि नमाज पढ़ने के लिए हम लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो मुसलमानों का क्या होगा? हम मुसलमान कहाँ जाएंगे? ये छप्पर वाली मस्जिद है, इसको भी इन्होंने हटा दिया। हमारे बच्चे हमारे शौहर हमारे बुजुर्ग हमारे भाई सब कहाँ नमाज पढ़ेंगे? हम जैसे हिंदू सब पूजा करते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, हमें अल्लाह को मानते हैं, उसकी इबादत करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे घर के मर्दों को मस्जिद की ज़रूरत होती है और ये मस्जिद दे नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो हम मुसलमान कहाँ जाएं, क्या करें और कहाँ जाके नमाज पढ़ें? हमारे मुसलमान भाई और हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छा, मेयर साहिबा ने क्या बोला? साहिबा ये बोली कि ये मसला जो है मेरा कोई मतलब नहीं है। मिठाई की दुकान पे जाओगे, दवाई मांगोगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इतनी कमजोर मेयर साहिबा है, फिर यहाँ क्यों आई थी उद्घाटन के लिए? हमें कमजोर इंसान की जरूरत कहाँ थी? हम तो खुद ही इतने कमजोर है, हमें ताकतवर इंसान के सहारे की जरूरत थी। ये कोई ताकतवर इंसान आके हमें सपोर्ट करे, तो वो तो खुद इतनी कमजोर है। उनसे ज्यादा ताकतवर तो हमारे यहाँ के बच्चे लड़ लेंगे। जब हमें तुम कोई आश्वासन नहीं दे सकते हो, हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हो, तो इस कॉलोनी में आने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। बिल्कुल यहाँ उद्घाटन करने आने की क्या जरूरत थी पार्क की? और हमारी इस फट्टे वाली मस्जिद को हटाने के लिए क्या सब लोगों का चल रहा है, जो साजिश चल रही है। और कि ये पार्क की जमीन इतनी है भी नहीं, इतना बड़ा पार्क नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है जिसमें ये पार्क बन सके। बहुत छोटी सी जमीन है, घरों के आगे की जमीन है, थोड़ी छूटी हुई, इसमें पार्क नहीं बन सकता। इतनी बड़ी जमीन नहीं है, फिर भी पार्क के लिए सब पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? इस बात की सरकार हमें बताए कि हम लोग कहाँ जाएं। हम मुसलमान के बच्चे, हमारे मुसलमानों के मर्द कहाँ बुजुर्ग नमाज पढ़ेंगे? हमें जगह दी जाए। पिछले 5 सालों मेयर साहब कितनी बार यहाँ आई? मेयर साहब कभी नहीं आई, कुछ भी नहीं किया हम लोगों के लिए। ये सब दिखावा है। मेयर साहबा बन के मेयर साहबा बैठ गई, हर जगह जाना पड़ता है। अच्छा, अगर क्या मस्जिद हटाई जाती है तो आप लोगों का आंदोलन क्या होगा? आंदोलन क्या होगा? हमें तो मस्जिद की जमीन चाहिए, हमें आंदोलन नहीं चाहिए, हमें जगह चाहिए। हमें तो जगह आपका कहने मतलब है अगर मस्जिद यहाँ से हटती है तो कहीं और हमें मस्जिद अलॉट की जाए। और मस्जिद की जब भी हम लोग जमीन खरीदना चाहे, आने से पहले हमें जगह चाहिए। हाँ, और जब भी हम जमीन खरीदना चाहे मस्जिद की, तो हमें मस्जिद की जमीन खरीदने का पूरा हक है। और हम कोई भी रोक टोक, किसी की भी रोक टोक नहीं हो। जैसे कि मेयर साहब ने बोला था कि ये मेरे महकमे में नहीं आता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, हमें सही बंदे से मिलवाए, कनेक्ट कराएं। हाँ, कि हम आपको जमीन के मस्जिद जमीन दे सके। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे तो इंसान आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी मेयर साहब आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप
उस महकमे से हमें कनेक्ट कराएं जो हमको हेल्प कर सके और मस्जिद के बदले जमीन दे हाँ सके। बिल्कुल, मैं मेयर साहिबा से कहना चाहती हूँ, जब आप किसी ने नहीं हटाया, आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो हमें बताएं और उस इंसान से मिलवाएं और हमारी तरफ से खुद भी रिक्वेस्ट करें कि हमें मस्जिद की ज़मीन भी मस्जिद हटाने से पहले दी जाए। और जब भी यहाँ के लोग मस्जिद के लिए पैसा इकट्ठा कर लें और मस्जिद की ज़मीन खरीदना चाहें तो पूरी हम लोग मस्जिद खरीद सकते हैं, कोई इस पर ऑब्जेक्शन ना उठाएं और हमारी बाकी लोग भी मदद करें। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग हमारी मदद करें इसमें। अच्छा, योगी जी से आपकी क्या अपील है? जैसे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम मुसलमानों को भी बराबर समझा जाए। ठीक है, कि हम उनसे कहना चाहेंगे कि योगी जी हमें मस्जिद की जमीन चाहिए और हम मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, हमसे कोई भी दो फजली बात नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए मस्जिद की जमीन चाहिए और हम सब के लिए मस्जिद की जमीन चाहिए, वो ही जरूरी है। हम मुसलमानों के लिए मस्जिद सबसे पहले, खाना पीना भूख प्यास कपड़ा सबसे बाद में, सबसे पहले मस्जिद की जमीन, नमाज पढ़ने के लिए, सर झुकाने के लिए जमीन चाहिए, हमें सिजदा करने के लिए जमीन। योगी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो ठीक, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।